सीधे चलते हैं कोलकाता। राजनाथ सिंह सरकार के 1 साल पूरे होने पर कोलकाता में समीक्षा यानी इसको रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट के 1 साल के परफॉर्मेंस को यदि कोई रिव्यू करेगा तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र भाई मोदी इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस वो एक्सेलेंट रहा है। यदि कोई एक्सेलेंट भी यदि न कहना चाहे तो इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि 1 साल तक यह बराबर एक्शन मोड में रही है। और लोग इस सच्चाई को मानते हैं कि सेंटर में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद भारत ही नहीं सारी दुनिया में हमारी साख और हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया में बढ़ी है। हाँ, 2014 में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के आने के पहले लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। और सभी इस हकीकत को स्वीकार करते थे कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ये पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो गई है। और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस होने के कारण इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति यह कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि हमारे देश की इकोनॉमी माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक उसमें एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट अनकंट्रोल्ड हो गई थी, पूरी तरह से काबू के बाहर हो गई। जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% के आसपास सिमट कर रही। लेकिन आज हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था इस गवर्नमेंट के आने के बाद काफी मजबूत हुई है और जीडीपी की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर जा रही है। और हमारी कंट्री की इकोनॉमी ने जो मोमेंटम गेन किया है उस आधार पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में होगी। सीधे चलते हैं कोलकाता। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दुनिया के अन्य देशों में महंगाई क्यों नहीं घट रही, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्यों नहीं घट रहा। जैसा मैंने पहले कहा था कि डेफिसिट तो पूरी तरह से कंट्रोल है और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड भी बढ़ी है। पॉलिसी पैरालिसिस की क्राइसिस से हम अब बाहर निकल चुके हैं, डिसीजंस तेजी के साथ हो रहे हैं। और डिफेंस प्रपोजल्स को भी क्लियरेंस न मिलने से डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर और डिफेंस प्रपोजल्स पर एक एडवर्स इंपैक्ट हुआ। और इस सरकार के आने के बाद 40 नए डिफेंस प्रपोजल्स को हम लोगों ने क्लियरेंस दी। ताकि इस देश की सिक्योरिटी कवर और अधिक मजबूत हो सके। और यूपीए के शासनकाल में तो तरह के स्कैम्स ही हुआ करते थे। सबमरीन स्कैम्स है, हेलीकॉप्टर स्कैम्स है, ट्रक की खरीद का स्कैम है।
लेकिन आज कोई भी सेक्टर हो, हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि 1 वर्षों के अंदर हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, भले ही हमारी गवर्नमेंट का कोई क्रिटिक ही क्यों ना हो। वक्त एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।